योगी सरकार में जारी है ताबड़तोड़ मुठभेड़ और फिर एक बार यूपी के कई जिलों में एनकाउंटर किए गए हैं। तो एनकाउंटर्स के मामले में मेरठ जोन जो है वो अव्वल नंबर पर है और अपराधियों को सबक सिखाने में वाराणसी दूसरे नंबर पर है। तो पिछले 20 दिनों में कई बदमाशों की पुलिस ने कमर तोड़ कर रखी है। तो योगी सरकार में ताबड़तोड़ मुठभेड़ की एक्शन जो है वो जारी है और इस पूरे मामले में मेरठ जोन जो है वो अव्वल पे है और अपराधियों को सबक सिखाने में वाराणसी का नंबर जो है वो दूसरा है। तो पिछले 20 दिनों में लगातार पुलिस ने बदमाशों की कमर तोड़कर रख दी है। तो योगी सरकार में ताबड़तोड़ जो मुठभेड़ की घटनाएं हैं लगातार सामने आई। बाबा की सरकार में मुठभेड़ की कहानी जो है वो आपको बता दें, पिछले 20 दिनों में दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं और अपराधियों को ढेर करने में मेरठ जोन पहले स्थान पर काबिज है। तो थोड़ा सा आपको विस्तार से बताते हैं। तो कानपुर देहात में पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा और चैन स्नेचर से पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई है। कार्रवाई में चैन स्नेचर के पैर में इस दौरान गोली लग गई जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। और कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो लगातार जो है वो यूपी में मुठभेड़ की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। 20 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा जो घटनाएं हैं मुठभेड़ की वो सामने आई हैं। अब आपको दूसरी घटना बताते हैं। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। देखिए, आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 की रात्रि में थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा संदलपुर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन हेतु चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक को आते देखने पर पुलिस द्वारा उसे चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया, जिस पर यह युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। भागने के क्रम में इसकी मोटरसाइकिल फिसल करके गिर गई, जिस पर ये पैदल पुलिस से दूर भागने लगा। पुलिस द्वारा जब इसका पीछा किया गया तो इसके द्वारा एक अवैध तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जब आत्मरक्षार्थ जवाबी रूप से फायरिंग की गई तो इसके बाएं पैर में एक गोली लगी, जिससे ये घायल होकर के गिर गया और पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यूपी में लगातार मुठभेड़ की घटनाएं जो है वो लगातार सामने। और दूसरी अब आपको घटना बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 3 हत्यारोपियों से पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई। 2 के इस दौरान पैर में गोली लगी और तीसरे को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। तो आरोपियों के कब्जे से कार, तमंचे, कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं और लेन देन के विवाद में युवक की हत्या की गई थी और इस पूरे मामले में पुलिस से मुठभेड़ हुई आरोपियों की। तो चोला थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस का ये बड़ा एक्शन नजर आया। तो यूपी में ताबड़तोड़ जो है वो एक्शन लगातार जारी है और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो तीसरी घटना अब आपको बता रहे हैं जालौन से, जहां पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखा दिया है। चोरी की योजना बना रहे थे 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और बदमाशों के पैर में इस दौरान गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो टप्पेबाजी, लूट, चोरी जैसी कई वारदातों को ये अंजाम दे चुके थे बदमाश। तो बदमाशों के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा जो आपराधिक मामले हैं वो दर्ज बताए जा रहे हैं। तो जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ की घटना हुई है। तो जालौन से ये तीसरी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ रही हो और 1 दर्जन से ज्यादा मुठभेड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। टप्पेबाजी, लूट, स्नैचिंग, तमाम तरह के जो अपराध हैं ये आरोपी द्वारा किए जा रहे थे। तो जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ की घटना हुई है। तो 1 दर्जन से ज्यादा जो मामले हैं वो बदमाशों के खिलाफ पहले से ही दर्ज है। तो तीसरी जो घटना है वो आपको जालौन से बताया है, जहां पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखा दिया। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ दिव्यांशु पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, जिस तरीके से लगातार मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ रही है और ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है, 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है इस घटना पर? जालौन पुलिस ने मंगलवार की रात एक सफल मुठभेड़ में 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं क्षेत्र में हुई थी पुलिस
कि यह बदमाश इलाके में चोरी की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर उनको घेरा और घेरने के बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली ठीक है लगी। दिव्यांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जालौन से ये जानकारी सामने आई है। तो अगली घटना जो है वो आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पुलिस का निशाना बने हैं शातिर चोर और चोरी करने वाले बदमाशों की पुलिस ने कमर तोड़ कर रखी है। 1 घंटे में 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था बदमाशों ने। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं तीनों शातिर। 2 बदमाश को गोली लगने से घायल हुए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तीसरे ने सरेंडर कर दिया है। तो इलाइट और जेल चौराहे पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। झांसी पुलिस की सुकुआ ढकुआ कॉलोनी में ये मुठभेड़ की घटना हुई है। तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी संगीता राजभर जुड़ गई हैं। संगीता, जिस तरीके से झांसी में लगातार पुलिस जो है वो कहर बनकर ढह रही है, क्या कहेंगी आप? देखिए, जिस तरह से लगातार झांसी में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो चोरों के हौसले भी बुलंद है। ये जिस दिन की घटना है, सोमवार की देर शाम एसपी सीपी सिंह गश्त पर थी। उन्हीं की गश्त के दौरान ये घटना हुई और उनके गश्त के दौरान ही युवक ने आकर अपनी शिकायत पुलिस से दर्ज कराई। उस दौरान हम भी उपस्थित थे वहां पर, और जिसमें उसने बताया कि 2 लाख रुपए जो बैग लेकर चले गए थे, उसमें 2 लाख रुपए और 2 एप्रिल के लैपटॉप और एयरपोर्ट था। और इसी समय इसके बाद ही उन्होंने चंद कदमों की दूरी पर दूसरे चौराहे से गाड़ी में रखे कैश उसको भी चुराया। लेकिन पुलिस ने बड़ी सतर्कता के साथ काम करते हुए महज 24 घंटे के अंदर इनको मुठभेड़ में पकड़ लिया, ये बात है। और जब दोनों ही चोर जो है पकड़े गए तो उन्होंने जब पुलिस की गोली का निशाना बन गए तो ये कहते नजर आए कि अब हम यूपी में अपराध करने नहीं है। इस तरह से इनकी जानकारी बताई गई कि ये तीनों महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जिसमें से 2 लोगों के पैर जो है पुलिस की गोली का निशाना बन गए और एक को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।